बिल्कुल शुरुआत में आप तक अमरनाथ यात्रा के हवाले से अपडेट्स पहुंचाते चले, चूंकि हर गुजरते दिन के साथ कुछ न कुछ डेवलपमेंट जरूर हो रही हैं और सिर्फ 12 से 13 दिन बाकी रह गए जब ऑफिशियली आप अमरनाथ यात्रा के आगाज को देखेंगे। यह शुरुआत पहले जत्थे की जो जम्मू सूबे से कश्मीर सूबे की तरफ रवाना होगा और इसके लिए तैयारियां लखनपुर से जो गार है या गुफा कह लीजिए वहां तक तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लेकिन बात जरा सिक्योरिटी के एतबार से, क्योंकि अलग अलग एजेंसीज को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, फौज भी बराह रास्त सूरत हाल पर नजर रखेगी दीगर एजेंसियों के साथ। और सिक्योरिटी के इंतजामात में यह है कि इंडियन एयरफोर्स भी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो बाकी जिम्मेदारियां तय की गई हैं उसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स भी एक जिम्मेदारी संभालने जा रही है और जो मुकद्दस गार है उसके इर्द गिर्द जो वाकयात होने वाले वाकयात हैं उन पर नजर रखेगी। परवाज मुख्तलिफ यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स आपको करते हुए नजर आएंगे इंडियन एयरफोर्स के, यानी सूरत हाल पर बहुत करीबी से नजर रखी जाएगी। इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ एनडीआरएफ, जिस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मुश्किल सूरत हाल में किस तरीके से निपटा जाए, ऑपरेशन चलाने होते हैं, कैंप्स कहां पर लगेंगे ये एनडीआरएफ को तय करना है। उस पर जिम्मेदारी होगी कि वो ऐसे मकामात की निशानदेही करेगी जहां पर किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो, पिछले साल की तरह कोई वाकया पेश ना आए। इसके साथ साथ फौज मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के साथ यात्रा के जो सिक्योरिटी के बंदोबस्त है वो देखेगी। लेकिन मामला हाई कोर्ट तक भी पहुंचा था, क्योंकि पिछली बार हुकूमत पर लापरवाही के इल्जामात लगे थे कि गुफा के इर्द गिर्द जिस टेरेन पर जहां पर कैंप्स लगाए गए थे, जहां पर बाद में सतह आब में अचानक इजाफा हुआ था, बादल फटने के वाक़े से काफी नुकसान हुआ था, यात्रियों की जान चली गई थी, तो उसके बाद इस मामले पर बात अदालत तक भी पहुंच गई और हाईकोर्ट की तरफ से भी यात्रा के लिए आर्जी तामीरात की इजाजत अब दे दी गई है। मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके में पहली बार यह ऐसा होगा कि हुकूमत की तरफ से, हालांकि इस साल जनूबी कश्मीर में जहां पर इस हिमालयी रेंज के अंदर 62 रोजा जो सालाना यात्रा है, गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसमें भारतीय फिजाइया फौज, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ जिसको आप कहते हैं, और आला दर्जे की दीगर जो एजेंसियां हैं वो इस बार शमूलियत कर रही हैं और दीगर एजेंसियों के साथ साथ यूटी इंतजामिया भी गार के आसपास होने वाली हरकतों पर या वाकयात पर नजर रखेगी। यात्रा की सिक्योरिटी के इंतजामात के पहले ही दिन नई दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, फौज और मरकजी जो मुसल्ला पुलिस है या जिसे आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज कहते हैं उस पर भी मुसलसल नजर तो है ही। लेकिन इस बार यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सिविल इंतजामिया हो, आला अफसरान इंतहाई आला सतह जो सूरत हाल है उसका जायजा ले रहे हैं। मुकम्मल तब्दीली करने की कोशिश है सिक्योरिटी के एतबार से। और फिजाई परवाजें इस बार पहली बार 13,000 फीट की बुलंदी पर समुद्री सतह से आपको ये जो इंडियन एयरफोर्स की परवाजें हैं वो करते हुए नजर आएंगी। जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो खुसूसी पैरा देते हुए नजर आएंगे गार के आसपास। सरकारी ज़राए से भी पता चला है, क्योंकि आसपास ग्लेशियर भी है, तो किसी भी तरीके से कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए जो नाखुशगवार हो, जिससे जानी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उस हवाले से एयरफोर्स कॉन्टिन्यूसली ऊपर वाले हिस्से पर नजर रखेगी, गार के आसपास परवाजें मुसलसल की जाएंगी। दूसरा, सैलाब के बाद यात्रा को दोबारा शुरू करने से पहले मामला हाईकोर्ट पहुंचा, ट्रैक को नए सिरे से तैयार किया गया है, मुरम्मत लगभग मुकम्मल हो गई है और फिजाई परवाजें जो पहले से ही 31 जुलाई से पहले भी सूरत हाल का जायजा लेकर उसके बाद आप ऑफिशियली देखेंगे जब जवानों की तैनाती होगी, ऑफिशियल डिप्लॉयमेंट होगी, तो उसके साथ साथ काम किया जाएगा। दूसरी बात, इस बार मामला अदालत तक पहुंचा था और चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस मोक्षा काजमी की डिवीजन बेंच की तरफ से आर्जी तामीरात की इजाजत देते हुए कहा गया कि किसी भी तामीर या तज़ीनो आराइश से इस बार जो माहौलियात है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, यानी माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। लेकिन ऐसी जगहों पर कैंप्स बनाए जाए जो पिछली बार हुआ, पानी का एक रेला आया या सैलाबी रेला आया तो उसकी वजह से एक साथ हमने देखा कि कई लोग बहकर चले गए थे और बहुत सारे लोगों की इसमें जान गई थी, 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो मारे गए थे। वैसी सूरत हाल न बने और अदालत ने कहा, चूंकि ये मामला सोनमर्ग के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक अहम माहौलियाती मसाइल से मुतल्लिक था, लेकिन जब यात्रा का मामला था तो वहां पर भी बात इस पर सामने आई। अब 2 चीजें यहां पर, फौज, पुलिस और सीआरपीएफ अपनी जिम्मेदारी संभालेगी, लेकिन फिजाइया भी इस बार गुफा के आसपास नजर रखने वाली है। जो आपके सामने तस्वीरें कल की हैं, एक्सक्लूसिव विजुअल्स कल हमने आपको बताए थे, इस गार के आसपास जो किसी भी तरीके से ग्लेशियर के पिघलने का कोई मामला पेश आता है तो उस पर बहुत बारीक पेनी से नजर रखी जाएगी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। दूसरी बात ये कि फौज अलग अलग जगहों पर पहरा देगी, यानी एक एडिशनल एजेंसी के तौर पर वहां बहुत सारे लोग काम करते हुए आपको नजर आएंगे जो इस बार सिक्योरिटी के बाकी मामलात को देखेंगे। तीसरी बात ये कि हेलीकॉप्टर सर्विस जो है
वो यात्रियों के लिए तो है ही, लेकिन साथ साथ रूट्स पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, वो पहले से जिम्मा लिया गया है। एजेंसीज उस हाल का भी जायजा ले रहे हैं। 125 पोनीवालाज हैं, 1046 पिट्ठू वाले हैं, 1733 पालकी वाले हैं जो आज तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जो इस यात्रा का हिस्सा होंगे और बहुत सारे लोगों की मदद करेंगे पिछले सालों की तरह। 2904 लोग जो अभी तक रजिस्टर हुए हैं कुल मिलाकर, जिनमें पालकी वाले, पोनी वाले, पिट्ठू वाले हैं, जो इस यात्रा को कामयाब बनाएंगे। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि चूंकि जब इंतजामिया की तरफ से टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स पिछली बार बनाए गए थे तो वो सवाल ना उठे, वो अदालत की तरफ से क्लियरेंस मिल गया है, वो भी एक बड़ा मसला था। इस बार उस पर भी चीजें हल कर ली गई हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब कुछ दिनों का वक्त बचा है। कल और परसों 19 और 20 जून से आप देखेंगे कि मजीद हुकूमत हरकत में आएगी और 60 से ज्यादा जो कंपनियां हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की, CRPF की या CAPF की, तो उनकी तैनाती भी 20 जून से गौहर अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल, जहां पर सभी तैयारियां की जा रही और इसके साथ साथ भी जो चॉपर सर्विस जो बुकिंग है उसका भी अमल शुरू हुआ है। इस सिलसिले में लगातार तैयारियां हैं और 20 जून से जो CRPF की तैनाती होगी वो बाज़ाब्ता तौर पर 60,000 के करीब CRPF एहलकारों को